सुप्रभात बच्चों। आज का टॉपिक है वचन। क्या टॉपिक है? वचन। सबसे पहले बच्चों वचन की परिभाषा देखेंगे कि वचन की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा बच्चों संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वचन कहते हैं। क्लियर? फिर से सुने बच्चों। संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा मतलब नाम। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान में जो शब्द प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, ये सब शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्दों की संख्या की कितनी संख्या है का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। बच्चों अब हम लोग देखेंगे वचन के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले हम लोग वचन के भेद जानेंगे। पहले हम लोगों ने वचन की परिभाषा देखी। अब हम लोग पढ़ेंगे वचन के भेद। बच्चों वचन के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? वचन के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? दो भेद होते हैं। पहला कौन सा है? एक वचन। एक वचन का मतलब एक संख्या का कितनी एक संख्या है कि संज्ञा सर्वनाम की एक संख्या का बोध कराते हैं। बहुवचन का मतलब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की बहुत सी संख्या का बोध कराते हैं। एक वचन। दूसरा है बहुवचन। अब एक वचन और बहुवचन की परिभाषा देखेंगे। एक वचन, दूसरा है बहुवचन। वचन के बच्चों कितने भेद होते हैं? दो। एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं ये देखेंगे बच्चों। एक वचन, एक का मतलब समझ रहे होंगे, कोई चीज एक जब होती है तो उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की एक संख्या का बोध कराएं। जो संज्ञा मैंने बताया था, किसी का नाम, संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो बच्चों क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की कितनी संख्या का बोध कराते हैं? एक वचन का मतलब एक संख्या का। संज्ञा या सर्वनाम की एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा या सर्वनाम की एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को बच्चों क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। एक वचन कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? एक वचन किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। अब बच्चों एक वचन वाले शब्द उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे
कौन कौन से शब्द एक वचन के हैं? जैसे छाता, ये बच्चों छाता, छाता का मतलब एक छाता। पुस्तक, यहां कई पुस्तकों की बात नहीं हो रही बच्चों, एक पुस्तक की, एक छाता, ये सब क्या है? एक वचन के उदाहरण है। लड़का, कितने लड़के हैं? अगर एक लड़का है तो आप क्या कहेंगे? उसको लड़का कहेंगे। और कई लड़के हैं तो क्या कहेंगे? लड़के। खिलौना, खिलौने का मतलब एक खिलौना। अगर खिलौने होते तो क्या हो जाता? बहुत से खिलौने होते तो क्या बोलते हैं? खिलौने। नदी, मतलब एक नदी आदि। ये सब बच्चों किसके उदाहरण हैं? एक वचन के। समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब आप देखेंगे बहुवचन की परिभाषा। बहुवचन की परिभाषा हम लोग देखेंगे कि बहुवचन का मतलब क्या होता है। बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की एक से अधिक जब यह संज्ञा सर्वनाम की एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को बच्चों क्या कहते हैं? बहुवचन। अगर यह संज्ञा या सर्वनाम की एक संख्या का बोध कराते हैं तो उसे एक वचन कहते हैं, और जब संज्ञा या सर्वनाम की एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को बच्चों बहुवचन कहते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन। एक वचन और बहुवचन का मतलब समझ में आ गया? बहुवचन कहते हैं, बहुवचन, एक वचन। समझ में आ रहा है बच्चों? उदाहरण के माध्यम से बहुवचन समझेंगे। जैसे देखिए, अभी हमने बताया था छाता, छाता मतलब एक छाता। अगर हम कह देंगे छाते, तो जब कोई बहुत सारी चीज रखी होती है तो उसको हम लोग, जैसे कोई एक बर्तन है, जैसे गिलास है, एक गिलास है तो उसको हम लोग गिलास कहेंगे। जब बहुत सारे गिलास रखे होंगे तो उसको अलग ढंग से संबोधित करेंगे। ऐसे छाता है, एक छाता है तो उसको छाता कहेंगे। और जब कई छाते रखे होंगे तो क्या बोलेंगे? छाते। क्या बोलेंगे? छाते। अब है किताब, अगर कई किताबें हैं तो क्या बोलेंगे? पुस्तकें। एक किताब को पुस्तक और कई किताबों को पुस्तकें। एक लड़का है तो लड़का ही बोलेंगे। अगर कई लड़के खड़े हैं तो बच्चों क्या बोलेंगे? लड़के। क्या बोलेंगे? लड़के। खिलौना, एक खिलौना है तो खिलौना है, और अगर कई खिलौना है तो क्या बोलेंगे? खिलौने। समझ में आ रहा है? एक से अधिक संख्या के लिए इस तरह से लिखा जाएगा। इसको आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। नदी, एक नदी है तो नदी, और जब कई नदियां हैं तो उसको क्या बोलेंगे? नदियां। शब्दों के माध्यम से आपको एक वचन बहुवचन समझ में आ रहा होगा आदि। अब बच्चों, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। एक वचन से बहुवचन बनाना देखेंगे कैसे। पहला देखिए, अगर बड़ा आ शब्द के अंत में है तो उसको कैसे बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। आप उदाहरण के शब्दों के माध्यम से देखिए।
जैसे है आपका उदाहरण से देखें, लड़का, बाद में आपकी किसकी मात्रा है, बड़ा आ की है। अब इसको बहुवचन बनाना है तो क्या लगा के बनाएंगे, ए। क्या लगा के, ए। जैसे लड़के। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ। अब दूसरा आप देखिए है, जैसे अगर छोटा आ है तो उसको कैसे ए लगा के बनाएंगे। देखिए दूसरा उदाहरण देखें, छोटा आ है तो उसको कैसे ए में परिवर्तित करेंगे का। देखिए बिंदी लगी हुई है, कैसे, जैसे है पुस्तक। क्या है उदाहरण, पुस्तक। तो कैसे करेंगे, पुस्तकें। क्या लिखेंगे बच्चों, पुस्तकें। इसमें आपको बिंदी लगाना है। समझ में आ रहा है? अगर आपका क्या है, बाद में छोटा आ है, किसी तरह की मात्रा नहीं है तब। अब देखिए तीसरा, देखिए कैसे एक वचन से बहुवचन बनाना है। बड़ा आ का ए बनाकर देखें, बड़ा का ए, जैसे माला, तो माला का क्या हो जाएगा, मालाएं। क्या हो जाएगा बच्चों, माला का क्या हो जाएगा, मालाएं। चांद बिंदी ऊपर लग जाएगी। ठीक है ना बच्चों? है जैसे अब है कविता का क्या हो जाएगा, कविताएं। क्या हो जाएगा, कविता का क्या हो जाएगा, कविताएं। समझ में आ रहा है बच्चों? अब इसी प्रकार और उदाहरण है, देखिए अब है चौथे नंबर पे, देखिए ई का, छोटी ई या बड़ी ई का इया करके, का इया करके। उदाहरण के माध्यम से देखें, तिथि, तिथि, तिथि का क्या लिखेंगे, तिथियां। क्या लिखेंगे बच्चों, तिथियां, इया लगा के। समझ में आ रहा है ना, इया लगा के। बाद में बोलिए स्पष्ट तो आपको समझ में आ जाएगा। तिथि इया, इया बाद में निकल रहा है, तिथियां। समझ में आ रहा है? आप देखिए या का या करके देखिए, जैसे है चिड़िया। क्या है बच्चों, चिड़िया। तो इसका हम लोग बहुवचन कैसे बनाएंगे, चिड़िया, चिड़िया। चांद बिंदी लग जाएगा, चिड़िया का चिड़िया। चिड़िया का मतलब एक चिड़िया और चिड़िया का मतलब बहुत सी चिड़िया। समझ में आ रहा बच्चों? इसी तरह बच्चों शब्द के अंत में अगर जन, गण तथा लोक शब्द लगने से क्या बन जाते हैं, बहुवचन बन जाते हैं। जैसे एक गुरु है, गुरु आपका एक वचन है और अगर उसमें हमने क्या लगा दिया, जन लग गया तो क्या बन जाएगा बच्चों, बहुवचन। एक वचन के शब्द कौन से हैं देखें जरा सा, एक वचन और बहुवचन। देखिए देखें बच्चों, जैसे है गुरु, गुरु आपका क्या है, एक वचन, और अगर हमने इसमें क्या जोड़ दिया, जन, तो क्या बन गया पूरा शब्द, गुरुजन। और कौन सा वचन हो गया, बहुवचन। समझ में आ रहा है? जैसे भक्त, क्या है बच्चों, भक्त, ये आपका एक वचन है बच्चों, और अगर इसमें हमने जन जोड़ दिया तो बन गया भक्त जन, और बच्चों किसमें परिवर्तित हो गया, बहुवचन। किसमें परिवर्तित हो गया, बहुवचन। जैसे है प्रजा, ये आपका एक वचन है और शब्द जन लगा के बना दिया हमने, प्रजा जन। अब ये हमारा कौन सा वचन बन गया बच्चों, ये हमारा बन गया बहुवचन।
अब आइए आप जैसे और शब्द देखिए, और शब्दों के माध्यम से देख लीजिए एक वचन और बहुवचन। देखें, जैसे अध्यापक, क्या है बच्चों? अध्यापक। ये बच्चों अध्यापक आपका एक वचन है। कौन सा वचन है? अध्यापक आपका एक वचन है, और अगर हमने गण जोड़ दिया तो किसमें बन गया? कौन सा वचन बन जाएगा बच्चों? बहुवचन। कौन सा बन जाएगा? बहुवचन। समझ में आ रहा है ना? गण जोड़ देने से क्या बन गया? बहुवचन। जन जोड़ देने से शब्द में क्या बन गया? बहुवचन। सारे शब्दों में नहीं, कुछ ही शब्द ऐसे हैं जिनको जोड़कर हम एक वचन से बहुवचन जन जोड़ के बनाते हैं। और गण जोड़ के, जैसे अध्यापक गण, कवि गण, शिक्षक गण, ये हम लोगों का गण जोड़ देने से बहुवचन बन जाता है। जैसे है शिक्षक, शिक्षक। अब इसमें हमने गण जोड़ दिया तो बच्चों क्या बन गया? बहुवचन। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए अमीर, और अगर हमने लोग जोड़ दिया बच्चों तो ये बहुवचन बन गया। क्या बन गया बच्चों? बहुवचन। अमीर शब्द तो हमारा एक वचन है, अगर इसमें हमने लोग जोड़ दिया तो बच्चों ये बन गया बहुवचन। अमीर लोग। समझ में आ रहा है? सज्जन लोग, ये हमारा सज्जन शब्द एक वचन है, और अगर हमने सज्जन में जन लोग जोड़ दिया तो बच्चों हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया बहुवचन। धन्यवाद बच्चों।